Case 3. Increase in supply. डिफरेंट सिचुएशंस हम स्टडी कर रहे हैं. इम्पैक्ट ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम. हर एक सिचुएशन का इम्पैक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम पे ही स्टडी कर रहे हैं. तो पहले इंक्रीज इन सप्लाई का मीनिंग, when the supply of a commodity, when the supply of a commodity increases, when the supply of a commodity increases due to factors other than, due to factors other than its own price, due to factors other than its own price. So when the supply of a commodity increases due to factors other than its own price, it is referred as increase. It is referred as increase in supply. अब ध्यान से देखना, इसको शो कैसे करते हैं. It is shown by a rightward shift. It is shown by a rightward shift in the supply curve. It is shown by a rightward shift in the supply curve. अब इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखना. रीजंस क्या हो सकते हैं इंक्रीज इन सप्लाई के. एक रीजन हो सकता है fall in the price of other goods, fall in the price of other goods, usually related, but जरूरी नहीं होता सप्लाई के केस में कि गुड्स रिलेटेड होने चाहिए. अगर बाकी चीजों के प्राइसेस गिर रहे हैं तो लोग अपनी प्रोडक्शन शिफ्ट कर सकते हैं गिवन गुड पे कि यार इसके प्राइसेस स्टेबल है, ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है, चलो ये बनाए. अदर गुड्स के प्राइसेस गिर रहे हैं तो गिवन गुड की सप्लाई बढ़ सकती है. फॉल इन द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर प्राइसेस गिरे, अगर कॉस्ट गिरी तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा. इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर जो चीज आप बना रहे हो उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आए हैं तो आपके प्रोडक्ट की सप्लाई एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन की, तो सप्लाई बढ़ जाएगी. सब्सिडीज गिवन बाय द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट ने जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी दी तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है. सब्सिडीज आर बेनिफिट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर्स टू प्रोवाइड at reasonable, to provide goods and services at reasonable rates, या फिर टू प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर एरिया कि आप बैकवर्ड एरिया में जाके काम करो, आपको सब्सिडी देंगे. रिडक्शन इन टैक्सेस. अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस रिड्यूस कर दिए एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी. बेटा मार्केट इक्विलिब्रियम तो बात की बात है, वो स्टडी करने से पहले हमारे टिप्स पे होने चाहिए फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड सप्लाई, ताकि हम जो सिचुएशन हमें दी जाए हम ये तो एनालाइज कर सकें कि ये फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है या फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई है. तो हम स्टडी करेंगे इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम. देखते हैं. ठीक है, केस 3 क्या था, इंक्रीज इन सप्लाई. अब इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसी होगी, ध्यान से देखना. क्या स्टडी करेंगे हम, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ
impact of increase in supply on the equilibrium price and quantity. इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा अगर इट इज अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई. जब मैं ऐसे बोलता हूँ इंक्रीज इन सप्लाई, तो सिर्फ सप्लाई इंक्रीज हो रही है, डिमांड वही थी, तो क्या होगा? जब मैं बोल रहा हूँ इंक्रीज इन डिमांड, तो सिर्फ डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई का कर्व वही सिंगल रहेगा. तो ध्यान से देखना, पहले ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखना. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन. एक्स एक्सिस पे क्या है? प्राइस इन सॉरी, एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस. एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी इन यूनिट्स, वाई एक्सिस पे क्या है? प्राइस इन रुपीस. अब ध्यान से देखना, आपने क्या सिचुएशन? इंक्रीज इन सप्लाई, तो ग्राफ्स कैसे बनाएंगे? डिमांड कर्व है, ठीक है. ध्यान से देखना, ओरिजिनल सिचुएशन, डिमांड, ओरिजिनल सप्लाई, ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल सप्लाई. बना दी, ठीक है. हाईलाइट कर लेते हैं पॉइंट्स. ये क्या है? D1, ये क्या है? S1. तो पहले इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा था? E1 पे. पहले इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा था? E1 पे. तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या था? P1. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या थी? Q1. ध्यान से देखो, क्या है ये? P1, Q1. अब क्या स्टडी कर रहे हैं हम? इंक्रीज इन सप्लाई. इंक्रीज इन सप्लाई मतलब राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व. तो सप्लाई के राइट हैंड साइड पे एक नया ग्राफ बना देंगे, सप्लाई के राइट हैंड साइड पे एक नया ग्राफ बना देंगे. ध्यान से देखना, जितना दूर बनाओगे उतना नहीं, ज्यादा दूर भी नहीं, बट दूर बनाएंगे तो थोड़ा सा प्लॉटिंग के लिए जगह मिल जाती है. तो ये क्या हो गया? S2. दिस इज सप्लाई कर्व 2. राइटवर्ड शिफ्ट क्या शो करता है? इंक्रीज इन सप्लाई. अब ध्यान से देखना, अब कहानी शुरू हुई. इसके लिए क्वेश्चन कैसा आ सकता है? एक्सप्लेन द चेन इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई. तो जो हम ये स्टडी कर रहे हैं इनको बोलते हैं चेन इफेक्ट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, वन थिंग विल लीड टू अनदर. अब ध्यान से देखना, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व कैसे शो करेंगे? शो कर दिया. अब ये इसकी वजह से क्या होगा? सेम प्राइस पे अगर सप्लाई बढ़ जाए, सेम प्राइस पे अगर सप्लाई बढ़ जाए, डिमांड तो वही है, डिमांड तो वही है, अब अगर सप्लाई बढ़ जाए, अब अगर सप्लाई बढ़ जाए तो क्या होगा? इट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, इट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. तो ये राइटवर्ड शिफ्ट, इसकी वजह से क्या होगा? इट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. दो ही सिचुएशन हो सकती हैं मार्केट इक्विलिब्रियम में, या तो होगी एक्सेस डिमांड या होगी एक्सेस सप्लाई. उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं. रीजन हो सकता है इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई. रीजन कोई भी हो, सिचुएशन दो ही हो सकती है, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई. तीसरी सिचुएशन इक्विलिब्रियम खुद होता है. डिमांड वही थी, सप्लाई वही थी. अब सप्लाई अगर इंक्रीज हो गई सेम प्राइस पे, इट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, इट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. तो फिर आपके माइंड में आना चाहिए व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई.
When there is excess supply, there is competition among the sellers, क्योंकि उनका सामान बिक नहीं रहा है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है. Competition among the producers. ध्यान से देखना, एक बार रिवाइज कर लेंगे जल्दी से. चेन इफेक्ट्स, क्या बोलते थे उसको? चेन इफेक्ट्स. ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है? यस सर. ठीक, ध्यान से देखना. What happens when there is excess supply? इसको बोलते हैं चेन इफेक्ट्स. व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई? सबसे पहले एक्सेस सप्लाई होता क्या है? मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड. सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. ठीक है, मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड. तो क्या होगा? इट विल लीड टू अनसोल्ड इन्वेंट्री. सामान बिक नहीं रहा, पड़ा हुआ है हमारे पास. तो competition, it will create competition among the producers. Competition among the producers. Producers will be forced to lower the prices. Producers will be forced to lower the prices. तो क्या होगा? As the prices fall, demand rises and supply falls. Demand rises, supply falls. ग्राफ में कैसे दिखाएंगे इसको? ध्यान से देखना. तो कंपटीशन की वजह से क्या होगा? प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे. तो प्राइसेस जब गिरने शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा? डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी, और सप्लाई कम होनी शुरू हो जाएगी. कब तक चलता रहेगा ये सिलसिला? जब तक नया इक्विलिब्रियम रिस्टोर ना हो जाए. तो नया इक्विलिब्रियम जहाँ पे रिस्टोर होगा, प्राइसेस गिर चुके होंगे. बट प्राइसेस गिरने की वजह से क्या हुआ होगा? डिमांड बढ़ने की वजह से क्वांटिटी बढ़ चुकी होगी. यही तो सीखना है, इम्पैक्ट. तो ध्यान से देखना. इंक्रीज इन सप्लाई की वजह से सिचुएशन क्या क्रिएट हुई? एक्सेस सप्लाई. एक्सेस सप्लाई की कहानी फिर हमने स्टडी करी कि एक्सेस सप्लाई में क्या होता है. एक्सेस सप्लाई के सारे चेन इफेक्ट्स पढ़ लिए. एक्सेस सप्लाई, अनसोल्ड इन्वेंट्री, competition among the producers forced to lower the prices. As the prices fall, demand rises and supply falls. फिर क्या होगा? The prices continue to fall till the market demand is equal to market supply. तो ग्राफ में फाइनल देख लेते हैं क्या सिचुएशन आई. तो ये नया इक्विलिब्रियम आया, इसको बोलते हैं E2. क्या बोलते हैं इसको? E2. तो कंक्लूजन, किस चीज का कंक्लूजन? व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज excess supply in the market? What will happen to the market equilibrium when there is excess supply? ध्यान से देखना क्या हुआ. Q1 था पहले, अब Q2. क्वांटिटी बढ़ गई. तो क्या कंक्लूजन है? इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स. इक्विलिब्रियम प्राइस गिर गया. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस. इक्विलिब्रियम प्राइस गिर गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई. ये है फाइनल आंसर. व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम प्राइस
इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट